स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगने के बाद सीएम योगी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। योगी बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक नतीजे क्यों नहीं आए इसकी पड़ताल कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक बैठकें हो रही हैं। योगी ने गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट के आधार पर अपने बूथों की समीक्षा करने को कहा है। योगी के इस बयान के क्या मायने हैं, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए कैसे ग्रास रूट पर अब कमी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक की गई, बंद लिफाफे में उम्मीदवारों ने अपने हार का कारण बताया। गोरखपुर में भी बीजेपी वर्कर्स से बात की गई और वोटर लिस्ट के आधार पर किस बूथ पे क्या गड़बड़ी हुई है, कैसे वोटर घर से बाहर नहीं निकला, वोटर के दिल में क्या था, ये सब कुछ पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अब कैसे समीक्षा हो रही है इसका अंदाजा राहुल जी इस बात से तो लगाया जा सकता है कि अब बूथ से भी जानकारी चाहिए कि क्यों हारे हम। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है वो झटका है बीजेपी के लिए, और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गलत हो गया, किस कारण से हुआ, उम्मीदवारों का गलत चयन हुआ या जातीय समीकरण नहीं बन पाया या विपक्ष का कोई मुद्दा जो था वो लोगों के भीतर बेहतर चला गया। तो सब चीज़ों की समीक्षा करने की कोशिश होगी। अब अगर आप इसी तरह से देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ और सरसंघ चालक में जो बैठक होगी उनके बारे में भी जो मेरे ख्याल से हो चुकी है सुबह आज, तो जो वो बैठकें हैं उसमें भी ये सारी बातें आएंगी, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा था कि सरसंघ चालक ने वहाँ पर जो अपने आरएसएस के लोगों के साथ जो मुलाकातें की हैं वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत फीडबैक लिया है कि अलग अलग जगहों से कि क्या आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। तो वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी हो सकता है कि ये हों। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब 18 तारीख को वाराणसी जाएंगे तब भी योगी जी के साथ मुलाकात है, तो उसमें भी इस बारे में बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं उनका क्या असेसमेंट है, उनके पास क्या जानकारियां आई हैं कि किस कारण से जो बीजेपी है वो उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं कर पाई। और देखिए योगी और मोदी की मुलाकात, समीर जी, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। सुखबुगाहट पड़ी रहती हैं केंद्र और योगी के बीच में, दरारों को लेकर, तकरारों को लेकर। क्या होगा उत्तर प्रदेश में, नैरेटिव चलाया विपक्ष की तरफ से भी, और अब जब ये मुलाकात होगी इसमें क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से प्राची, जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद आते हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से 2017 के बाद लगातार काम हो, तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश को ये लग रहा था कि मोदी और योगी की जोड़ी जो है, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का काम रहा था, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 72 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें और कांग्रेस का खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दर्द यह भी है कि खुद को तो 33 सीटें आई, वो ठीक है, समाजवादी पार्टी के 37 सीटें और कांग्रेस की 6 सीटें उन्हें ज़्यादा दर्द दे रही है कि ये इतनी सीटों पे कैसे पहुंच गए, जिनके मतलब जिनका संगठन है, न कोई नेता है, न जिनको इतने करप्शन के आरोप रहे। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद, योगी का बेहतर काम होने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद, ईमानदार प्रशासन होने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल का कामकाज होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समर्थन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया और उससे फिर जिंदा कर दिया। मुझे लग रहा है यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि भाई ये पता तो किया जाए कि हमारी कहाँ कमजोरी रही। हमने सब कुछ जनता के हित में किया, लेकिन जनता ने हमें क्यों वोट नहीं दिया, और ये घटना कहीं आगे जाके इसकी पुनरावृत्ति फिर से न हो जाए, क्योंकि फिर 3 साल बाद आपको विधानसभा चुनाव के अंदर जाना है। तो ठीक है, लोकसभा में तो सरकार बना ली, कहीं ऐसा न हो जाए कि अगर ये चुनाव का जो परिणाम अभी आया है 2024 का, अगर ये 2027 जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, उस समय तक कंटिन्यू रहा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाना मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से गंभीरता से ले रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि हर बूथ पे आप अगर 370 वोट बढ़ा दोगे तो भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आ जाएंगी, तो मुझे लग रहा है वो 370 वोट बढ़ा नहीं है, 370 वोट हर बूथ पे कम हो गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ा है। संगठन के स्तर पर मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पता करने में लगा हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार वॉच कर रहा है कि भाई आप संगठन की रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को लेकर परेशान है कि सब कुछ फेवर में होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पता करेगी किन कारणों से उनकी ये हार हुई है, और जो कमी होगी कि अगर भितरघात हुआ होगा, कोई जातिगत समीकरण होंगे, विपक्ष का जो नैरेटिव था कि संविधान के अंदर बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो नैरेटिव चला होगा, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी इसका वो करेगी। योगी आदित्यनाथ की कोई योजना जनता तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलडोजर को लेकर जनता में ज्यादा नाराजगी हो गई। सारे चीजों पे विश्लेषण होगा, चर्चा होगी, पता किया जाएगा, और मुझे लग रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
करेक्शन जो करना है वो लेगी, संगठन में बदलाव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष को वैसे भी बदलना है, अब नए अध्यक्ष आएंगे संगठन में, और क्या जिलाध्यक्ष बदलना है, किस तरीके से संगठन काम करेगा। यानी अभी सब कुछ इसी इर्द गिर्द चर्चा घूम रही है उत्तर प्रदेश में कि हम हारे क्यों। आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कार्यकर्ताओं को इस काम में लगा दिया गया है। बूथ स्तर तक ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि हार की वजह क्या रही। 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में रखा था, लेकिन सिमटकर 33 पर आ गई। वोट शेयर में 8% की गिरावट उत्तर प्रदेश में आई, और इसीलिए सब कुछ ये मंथन चल रहा है, सारी कोशिशें चल रही हैं। बनारस की भी जो गुत्थी है संगीत रागी जी, वो भी बड़ी मिस्ट्री है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मार्जिन इतना कम होगा, 5 लाख वोट अजय राय पा जाएंगे, ये उम्मीदें बीजेपी को नहीं थी। इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस होगा बीजेपी का। मुझे लगता है जो मोटा मोटी जो बात आ रही है, जो निकल करके लोगों से बातचीत करने से, संघ के स्वयंसेवकों से बात करने से, तो जो आ रही है वो गलती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये मान लिया, उनके लोगों ने ये मान लिया कि एक बार नरेंद्र मोदी जी का नाम इतना बड़ा है कि हम एक बार यदि कैंडिडेचर हमारा हो गया तो हम जीत ही जाएं, और इस प्रकार का परसेप्शन, एक बबल क्रिएट कर दिया गया। आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बात देखना पड़ेगा। कई ऐसे चीज़ों की जानकारियाँ आई हैं जहाँ पर जिस दिन चुनाव है वहाँ पर सामान्यतः ये होता है कि बूथ और पन्ना प्रमुख ये सब की बातें हैं, ये सब धरे के धरे रह गए हैं। कोई वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ संभालने वाला भी गाजियाबाद जैसे कई ऐसे जगहों पर देखा गया है कि वहाँ पर थे ही नहीं। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने अपना कैंडिडेट से बात करके उनको कह करके कि भाई साहब देखिए यहाँ पर तो कोई है नहीं, आप व्यवस्था करा दीजिए, किनको आपने बक्सा दिया है। एक कोऑर्डिनेशन का पूरा अभाव कहीं ना कहीं पर देखा गया है। और यहाँ की बात यह है, जब बनारस के चुनाव की बात चल रही थी, जब काशी में चुनाव चल रहा था, तो उस समय भी कई ऐसे लोग थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जो वो फीडबैक लगातार हमें दे रहे थे और कह रहे थे भाई साहब यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, लोग इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, बड़े बड़े नेता आ गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज़मीन पर जाकर के कोई जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है, उनका क्या वो व्यक्तिगत आकलन था या बाकी लोगों का भी ऐसा ही आकलन था, लेकिन कई लोगों से इस प्रकार की बातें सुनने को आ रही थी कि काशी के अंदर भी, जहां हमें मान कर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कम से कम 6-7 लाख 8 लाख वोटों के मार्जिन से वो जीतेंगे, ये जीत भी जो है वो लोगों को दर्दनाक रही है। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ पर इतना सारा उन्होंने कहा। मैं इस तर्क को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि कुछ जो है वो टूट गए थे, मंदिर टूट गए थे या इंक्रोचमेंट टूट गया था, उसके आधार पर लोग बहुत नाराज थे। ऐसे नाराजगी ऐसा ही तर्क जो है अयोध्या को लेकर के दिया गया था, मुआवजे को लेकर के दिया गया था। अयोध्या में मुआवजे को लेकर के और वहाँ के बनारस में भी मुआवजे को लेकर के वहाँ पर पूरा इस पर एक ढंग से श्वेत पत्र जैसा जारी हुआ है कि किनको कितना पैसा दिया गया है। बात ये नहीं थी, मुख्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था कहीं न कहीं वो जिसे कॉम्प्लिसेंसी कहते हैं वो आकर के उसमें घर कर गया। वो जमीन पर उतर करके जिस जज्बा के साथ काम करना चाहिए था उस जज्बे के साथ काम नहीं किया। सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अद्भुत कोऑर्डिनेशन होता है। पर्ची बांटने से लेकर के हर घर में जाकर के पर्ची देना, उनको बूथ तक ले आना, कहीं न कहीं इन सब सारी चीज़ों का अभाव दिख रहा है। ये मैं फिर कहता हूं कि चुनाव हारने के लिए कोई एक कारण नहीं होते हैं, बस कुछ कारण एंकर कर जाते हैं। एक बात जो निकल करके आ रही है कि ये जो टकाटक वाला जो है 100 पैसे का 8,500, ये गरीब महिलाओं को, खास करके उन लोगों को जो बेचारे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ये सब चीज़ें उनको ये कहीं ना कहीं मन में आया कि वो कार्ड वो बड़ा संजो करके उन्होंने अपने बक्से में बंद करके वाराणसी में, मैं ये मानता नहीं हूँ, वाराणसी में कांग्रेस जिसका कोई खास संगठन नहीं था, 26% वोट शेयर वो बढ़ा दिया। मैं फिर मैं एक मिनट मैं जिक्र कर दूं, आप बोल लीजिए, इसके बाद बात करूंगा। तो 26% वोट शेयर जो है अजय राय बढ़ा जाए,
9.5% प्रधानमंत्री का वोट शेयर नीचे गिर जाए, तो कोई तो कारण, ऐसा तो है नहीं कि लोग कार्यकर्ताओं को देख के वोट देने आए होंगे। लोगों ने तय कर लिया होता है कि उसे वोट किसको देंगे और क्या मुद्दों पे वोट देंगे। तो ये कारण जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आखिर हुआ क्या। ऐसा थोड़ा कि कांग्रेस को इतना सारा 26% वोट ज्यादा पड़ जाए पिछली बार से, तो ये तो कोई मेजर कारण रहा होगा जिसके क्या कारण रहा होगा, क्योंकि अजय राय का कोई बहुत ज्यादा नाम ले नहीं रहा था बनारस में। मैं खुद घूमी, अजय राय इतने कोई फैसिनेटिंग कैंडिडेट थे नहीं बनारस के। और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो तो बिल्कुल ही नीचे चले गए हैं। उनको क्या, एक को 22,000 वोट पड़े, एक 3-4 हजार वोट पड़े। हाँ, देखिए, कड़ी टक्कर रही। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जातीय समीकरण वहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम मान करके आप ये देखिए, मुसलमानों का वोट बहुत बड़ा नैरेटिव लगा, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को गुमराह किया कि ये पसमंदा मुसलमान जो हैं वो आपके लिए वोट कर देंगे, ये जो है वो बुनकर वगैरह सारे जो हैं वो आपके लिए आकर के वोट कर देंगे। बहुत सारा ऐसा हुआ है। फिर इसके बाद ये बात आई कि भाई हमने ट्रिपल तलाक लाया है, वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आकर के हुए हैं। मुसलमानों के एक बड़े नेता ने आज मुझे फ़ोन करके कहा, संगीत जी, हिंदू महिलाएं जो हैं अपने पति के खिलाफ जाकर के वोट करती हैं, हमारा समाज तो और भी पिछड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है, आप किस गलतफहमी में आपकी और आपकी पार्टी जिंदा रहती है? मुझे नहीं समझ। ये उस मुस्लिम नेता का कहना है जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है और बहुत अच्छा उसकी छवि है। मैं बात कर रहा हूं। सो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, सामाजिक समीकरण बिगड़ा है। क्या कुर्मियों का वोट जो है एक तरफा इस ढंग से शिफ्ट कर जाए भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कैसे संभव हो पाया? वहां पर भूमिहारों का 1,75,000 के आसपास वोट था, वो अजय राय को कैसे इतना ज्यादा वोट मिल गया? हम मान करके चलते थे कि मुसलमानों का और यादवों का कॉम्बिनेशन जो है ये तो काम करता है। उत्तर प्रदेश में अंदर माई समीकरण काम करता है, बट बाकी जातियां आपसे कैसे छिटक करके चली गई? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके जो विपक्ष का नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं अंदर तक पेनिट्रेट किया और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो हाथ पर हाथ डाल करके बैठा रहा। वो जितना जमीन पर काम करना चाहिए था या नैरेटिव को काउंटर नहीं करना चाहिए था एग्रेसिव तरीके से, जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि लोगों ने, देखिए होता क्या है कि जब बड़ी बड़ी आप काम कर लेते हैं ना, तो शिकायत करने के लिए सब चीज हो जाता। अरे हमको आपने 5 किलो राशन दे दिया, तो क्या दिया? लोगों ने कहा आपने अपने घर से दिया। अब उनको देखिए, कल तक नहीं मिल रहा था तो ये बातें नहीं कर रहे थे, तब वो दर्द में करा रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नल से जल आप तक पहुंचा दिया, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, आपकी बिजली की व्यवस्था रखी, सब चीज होने के बावजूद अंतिम जाकर के आप कहां टिक जाते हैं? आप जातीय विमर्श पर खड़ा हो जाते हैं। सब दे दिया, लेकिन इसके बाद 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं के घर में टकाटक जो है वो जाएगा। 4 जून के बाद चला जाएगा। 8,500 रुपया जो है वो टकाटक आपके खाते में चला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड भी जारी कर दिया। मजेदार बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इसको काउंटर नहीं करना चाहिए था? क्या इस चीज को लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था कि इस प्रकार का गारंटी कार्ड कैसे? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के पास ये सारी शिकायतें नहीं दी जानी चाहिए थी? ये क्या है? तो ब्राइबरी है ना, ये तो शुद्ध ब्राइबरी है। और मजेदार बात है कि भारत की न्यायपालिका इस पर शांत रहती है, भारत का चुनाव आयोग इस पर शांत रहता है, भारत का बौद्धिक वर्ग इस पर शांत रहता है। इस प्रकार का चीजें करना, मुझे तो लगता है ये शुद्ध फरेब है। नहीं, और इस कार्ड को लेकर कितना विश्वास महिलाओं के अंदर आया। आप देखिए ना, तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, हर जगह से पहुंच रही हैं, हर जगह आ रही हैं। इस प्रकार का, उसमें उस कार्ड में तो कहीं नहीं लिखा गया है कि हम जीत करके आएंगे तभी ऐसा करेंगे। यदि लिखा जाता है कि आप वोट दीजिए, ये तो फ्रॉडगिरी है, शुद्ध आपने फ्रॉडगिरी किया है। और मजेदार बात है, इस पर चर्चा नहीं इस देश में हो रही है। ये चर्चा बंद है। ये चर्चा करने का काम किसका था? ये तो चर्चा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की नहीं। लेकिन नहीं हुआ, हो भी नहीं रहा, आज भी नहीं चल रहे। इतने वीडियो आ रहे हैं, हर देश के हर कोने कोने से इस प्रकार का वीडियो आ रहा है। क्यों नहीं इसको लेकर के? आप बंगाल की स्थिति जरा देख लीजिए। बंगाल में कार्यकर्ता, आज भी 4,000 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में शरण ले रहे हैं। ये लोकतंत्र है क्या या आतंक तंत्र है? लेकिन इसके बाद में काउंटर नैरेटिव कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक जमीन की आप नहीं लड़ाई लड़ेंगे, संभव नहीं है।
जिन जातियों के कॉम्बिनेशन की बात समीर जी हो रही है, वो जातियां बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से साधी थी। वजह थी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आना। संजय निषाद हूं, अनुप्रिया पटेल हूं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हूं। इस बार तो ये तीनों चेहरे भी काम नहीं कर पाए, अपने अपने क्षेत्र में भी फेल हो गए और ना वोट ट्रांसफर करवा पाए अपनी जाति का। देखिए, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 3 जातियों का फेल होना काफ़ी नहीं था। अगर ये 3 जातियां भी फेल हो जाती और भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्ण वर्ग है, उच्च वर्ग का जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो कोर वोटर रहा है, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता तो इतना बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। इस बार सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। वो जातिगत समीकरण हो, यही समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 2014 में साधे थे। जबकि 2014 में तो आपके साथ जयंत चौधरी नहीं थे, उस समय तो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी, उसके ओम प्रकाश राजभर आपके साथ नहीं थे। उसके बाद भी आप इतना बेहतर प्रदर्शन 2019 में कर लेते हो और आप सब साथ लिया कि मायावती विपक्ष के साथ नहीं गई, जयंत चौधरी आपके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ इस बार आ जाते हैं, अनुप्रिया पटेल आपके साथ है और उसकी बहन जो दूसरी पल्लवी पटेल है वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाती है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मैसेज जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के खिलाफ चला गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी पहचान नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर यह भाप नहीं पाया कि जमीन में हवा उनके खिलाफ किस तेजी से बह रही है। वह सिर्फ इसमें लगे रहे कि मंदिर और मोदी उन्हें वोट दिलवा देंगे, अयोध्या का राम मंदिर उन्हें वोट दिलवा देगा, योगी आदित्यनाथ का जो काम है उन्हें वोट दिलवा देगा। और जमीनी स्तर पर कोई नाराजगी भी होगी तो विपक्ष में कौन है यह मानकर जनता अपने आप मोदी के नाम पर वोट करके आएगी। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और उम्मीदवारों के अंदर कि भाई अगर हमसे नाराजगी भी होगी तो दूसरा विकल्प क्या है, वोट तो मोदी के नाम पे दे रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, तो ये झक मारकर मोदी को वोट देंगे कितनी भी हमसे नाराजगी। अखिलेश और राहुल दोनों को अंडरएस्टिमेट किया। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोष, हम मेरे समझ से उनको देश देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत कितनी करते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं की तवज्जो कितनी करते हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को तुच्छ नजर से आप देखते हैं। जब आपके पास कोई काम लेकर के जाता है तो आप उसको किंतु परंतु 75 हुआ। कल एक आयातित व्यक्ति आदमी आता है, बाहर से आकर के घुस करके आपके संगठन में आ जाता है, उसकी तो बहुत सारी मनहानि। जो कार्यकर्ता आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना पूरा अहर्निश आपके लिए काम कर रहा है, या जो नेता बैठे हुए हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, जो पार्षद बैठे हुए हैं, ये किस मानसिकता से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्या उनको अपने संगठन के प्रति दायित्व का कभी है? लगता है क्या कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है, इसको जमीन तक ले जाने के लिए हम अपना खून पसीना लगाएं? क्या वो ऐसा काम करते हैं? क्या मैंने तो नहीं देखा है, कम से कम काम करते हुए इन मंत्रियों को मैंने नहीं देखा है। सत्ता का अहंकार इन मंत्रियों के पास ज्यादा है, ये जो लोग नीचे के लोग हैं इनके पास इस चीज ज्यादा है। ये कार्यकर्ताओं की कोई कुछ समझते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कल जाकर के यदि कार्यकर्ता बैठ जाता है तो आप अपने ऊपर भी आत्ममंथन कीजिए कि आपका दोष है या नहीं है। अभी तो नेता और उम्मीदवार राहुल जी यही बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। वो तो बंद लिफाफे में जो वजह बता रहे हैं यही तो कह रहे हैं, भीतरघात हो गया, विधायकों ने हमारे समर्थन में प्रचार प्रसार नहीं किया, आरक्षण के मुद्दे को हम काउंटर नहीं कर पाए, ऐसी ऐसी तो वजह बताई जा रही है। देखिए, मैं वाराणसी में ये सब नहीं मानता। 75% हिंदू पॉपुलेशन, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन, ऐसी जगह सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि 2 लाख कुर्मी वोट, फिर 2 लाख जो है वो उसके वैश्य वोट, फिर ब्राह्मण वोट वहां पे है, वहां यादव वोट है। मतलब पूरी तरह समीकरण बीजेपी के फेवर में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कोई अगेंस्ट। और आपने जिस तरह से अलायंस किए जो क्या पटेल जो हैं, अनुप्रिया पटेल, तो आपको कुर्मी वोट तो आपके साथ होना चाहिए था सारा। तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिकली वहां पे खराब हुआ है ना। नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री के सामने जिनकी इतनी प्रतिष्ठा है, जिनको इतना पसंद करते हैं, उन्होंने बहुत काम किया देश के लिए, उनके सामने कोई जो है वो 4-5 लाख वोट ले जाए। तो ये तो ज्यादा देखने की जरूरत है वाराणसी में क्या कि ऐसा कैसे हो गया। और वाराणसी की गुत्थी सुलझेगी तो शायद उत्तर प्रदेश की भी गुत्थी सुलझ जाएगी कि क्या कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी से।